हिंद दोस्तों, नोबेल प्राइज के सभी 6 क्षेत्रों में विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि नोबेल प्राइज जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो सभी 6 क्षेत्रों के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। एक और बात, जहां पर हमें ट्रिक से याद करना है वहां पर हम ट्रिक से भी याद करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? नरगिस, नरगिस से हमें क्या बनाना है? नर्स। ठीक है, नरगिस से हमें बनाना है नर्स। और शांति के क्षेत्र में हमें याद रखना है। ठीक है, इनको शांति के क्षेत्र में मिला है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो नर्स होती हैं अस्पताल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, मरीज जो है ये लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। और जब लाइन लगाकर खड़े रहेंगे तो क्या करेंगे? उत्पात करेंगे। ठीक है, तो नर्स क्या करती है? सभी से शांति से बात करती है। ठीक है, कि एक एक करके आइए, आराम से आइए, सभी लोगों का इलाज हम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शांति से बात करती है कौन? नर्स। तो दोस्तों, हम ऐसा याद रख सकते हैं कि नर्स यानी कि नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम डिटेल की बात कर लेते हैं कि इनको ये प्राइज क्यों दिया गया। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, अभी तक ये 13 बार गिरफ्तार हुई हैं और अभी भी ये ईरान की जेल में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अच्छा, जो शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे की संसद स्टोटिंग के द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। ठीक है, दोस्तों, जो शांति का नोबेल प्राइज है ना ये नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, जबकि 5 कैटेगरी के जो नोबेल प्राइज हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। याद रखना, केवल शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है नॉर्वे में। आइए नंबर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो रसायन यानी कि केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो है ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। एक तो फ्रांस की मोगी वावेंडी हैं, दूसरे कौन हैं? तो अमेरिका के लुइस ब्रूस हैं, और तीसरे कौन हैं? तो रूस के हैं एलेक्सी एक्इमोव। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रयुक्त तो सभी वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री का। आइए हम सबसे पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं कि इन 3 वैज्ञानिकों के नाम हमें कैसे याद रखना है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई एलेक्सी नाम का लड़का या लड़की, ठीक है, एलेक्सी नाम का कोई व्यक्ति है, उसने रसीली मैगी बनाई है, लेकिन कितनी कम मैगी उसने बनाई हुई है। ठीक है, तो कम से हमारा क्या बन जाएगा? केमिस्ट्री, क्योंकि हमें ये ज़रूर याद करना है कि किस क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तभी ना हमें वहाँ पर नंबर मिलेगा। तो एलेक्सी से हमारा क्या बन जाएगा? एलेक्सी एक्इमोव बन जाएगा। रसीली से बन जाएगा लुइस ब्रूस, और मैगी से क्या बन जाएगा? मोगी वावेंडी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इन 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये स्वीडन की संस्था है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। भौतिकी यानी कि फिजिक्स, और फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज है ये भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। एक तो फ्रांस के पेरे ऑगस्टनी हैं, और हंगरी के कौन हैं? फेरेंज कॉस्ट हैं, और फ्रांस के हैं एनी होलियर। इन 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों, इन 3 नामों को हम आसान ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो याद करने के लिए आपको सोचना है कि भूत ने आग के फेरे लिए लेकिन हुलिया बनाकर। अब इसको कैसे समझेंगे? तो जब कोई तांत्रिक क्या करता है? भूत भगाने के लिए उसके साथ में झाड़ फूंक करता है। ठीक है, तो भूत क्या करता है? भूत आग के चारों तरफ घूमता है, नाचता है। ठीक है, अब नाचता है तो क्या करेगा? अपना मुंह फुला लेगा। ठीक है, एकदम अपना हुलिया पूरा को पूरा बिगाड़ लेगा। ठीक है, बिल्कुल फूफा के जैसे अपना मुंह बना लेगा। तो भूत ने आग के फेरे तो लिए,
लेकिन हुलिया बनाकर, क्योंकि तांत्रिक उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहा था अपने मंत्रों के माध्यम से, ऐसा आपको सोचना है। तो हम कैसे इसको याद रख सकते हैं? भूत से हमारा क्या बन जाएगा? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया, क्योंकि आपको क्षेत्र जरूर याद रखना है। ओके। आग से हमारा क्या बन जाएगा? पेरे आगस्टनी बन जाएगा। और हम बात करें कि फेरे से हमारा क्या बन जाएगा? तो फेरेंस कॉस बन जाएगा। और हुलिया से हमारा क्या बन जाएगा? एनी हुलियर बन जाएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से याद करवा दिया ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको क्यों दिया गया। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया। ठीक है, किस संस्था के द्वारा? तो दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा करेगी? चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, और मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज है ना, ये 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। कितने वैज्ञानिकों को? 2 वैज्ञानिकों को। एक का नाम है कैटलिन कार्को और दूसरे हैं ड्रू वीसमैन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और प्रयुक्त दोनों। आइए इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो कैटलिन कार्को हैं ये हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक और बायोकेमिस्ट हैं, और जो ड्रू वीसमैन है ना, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। अब इन 2 वैज्ञानिकों के नाम ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए जो काका है ना, जब काका बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कई ऐसी हरकतें करने लगते हैं बच्चों टाइप। ठीक है, तो एक काका हैं, वो दवाई में विस्की पीते हैं। ठीक है, दवाई जो है ये विस्की में पीते हैं, ऐसा हम याद रख सकते हैं। काका दवाई पानी की जगह विस्की में पीते हैं। ठीक है, तो काका से हमारा क्या बन जाएगा? काका से हमारा बन जाएगा कैटलिन कार्को। ठीक है, दवाई, दवाई से हमारा क्या बन जाएगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में, दवाई यानी कि मेडिसिन, तो मेडिसिन के क्षेत्र में हम याद कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र तो जरूर याद रखना है। और विस्की से हमारा क्या बन जाएगा? विस्की से हमारा बन जाएगा ड्रू वीसमैन। बिल्कुल आसानी से याद हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन वैज्ञानिकों को क्यों दिया गया। तो इनको ये पुरस्कार कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने में सहयोग के लिए प्रदान किया गया। किस संस्था के द्वारा? तो स्वीडन की संस्था है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, साहित्य यानी कि लिटरेसी में जो नोबेल प्राइज है ये दिया गया है जॉन फोस्से के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन फोस्से की यदि हम बात करें तो ये किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के लेखक हैं, नॉर्वे देश के ये लेखक हैं। अब इसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो अच्छा साहित्यकार होता है, ठीक है, जो बिल्कुल असलियत को उजागर करता है, सही सही चीज़ों को लिखता है, कभी कभी उसके जान पे आ जाती है। क्या हो जाती है? जान उसकी फंस जाती है। जो अच्छा और ईमानदार साहित्यकार होगा, जो चापलूस नहीं होगा, कभी कभी उसकी जान एक आध बार तो फंस ही जाएगी। तो साहित्य यानी कि लिटरेसी में जो अवार्ड है ये जॉन फोस्से के लिए दिया गया। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? ये जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा रहा हूँ विजेताओं के नाम, आपको याद हो रहे हैं कि नहीं? और यदि आपको पढ़ाना पसंद और ट्रिक अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में क्या करना है, इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, क्योंकि यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं भेज रहा है। तो सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो दोस्तों अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी में जो नोबेल प्राइज है ना, ये क्लाउडिया गोल्डन के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि ये किस देश की हैं, तो ये अमेरिका की महिला अर्थशास्त्री हैं। कहाँ की? अमेरिका की महिला अर्थशास्त्री हैं। ट्रिक की यदि हम बात करें तो इसमें तो ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनके नाम में ही ट्रिक है। देखिए गोल्डन यानी कि गोल्ड, और क्लाउडिया यानी कि क्लाउड, इनके पास में गोल्ड का बहुत ज़्यादा क्लाउड है, यानी कि बहुत ज़्यादा गोल्ड है। अब जब बहुत ज़्यादा गोल्ड है ना, तो अर्थ है यानी कि पैसा भी किसके पास में बहुत ज़्यादा होगा? इन्हीं के पास में होगा। तो ट्रिक की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम बात करें कि इनको क्यों दिया गया, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये स्वीडन की संस्था है और इसके द्वारा इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन फैक्टों को आप ज़रूर याद रखेंगे।
देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज की स्थापना की गई थी 1968 में, और पहली बार जो नोबेल प्राइज है ना, ये 1969 में दिए गए थे। यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है। जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है ये कब से दिया जाने लगा, तो 1968 से। और पहली बार जो नोबेल प्राइज हैं ये 1969 में दिए गए दो अर्थशास्त्रियों के लिए। एक का नाम है रेगनर फ्रिस्क और दूसरे का नाम है जॉन टिनबर्गेन, ठीक है। और एक और नाम आपको याद रखना है अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया। इनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1998 में। तो ये जो फैक्ट है ना, ये डायरेक्टली स्टैटिक में आपको नंबर दिलाएंगे, इनको आप जरूर याद रखें। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो यदि हम राशि की बात करें तो अभी तक ये जो राशि है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी जाती थी, लेकिन ये बढ़ा कर कितनी कर दी गई है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दी गई है। और यदि हम बात करें रुपयों में तो ये लगभग कितने हो जाते हैं, 8 करोड़ रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बड़ा अपडेट है, इसको आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो हम बात करें शुरुआत की, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ना दोस्तों, ये 1901 में करी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नोबेल की शुरुआत तो 1901 में करी गई थी, लेकिन 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 आपसे पूछा जाएगा कि जो नोबेल फाउंडेशन है, ठीक है, नोबेल फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1900 में। दो अलग अलग चीज़ें हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना पहले की गई 1900 में, और 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। दोनों सन याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो सभी को पता होगा 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। 6 क्षेत्रों में, एक तो साहित्य है, भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, शांति है और अर्थशास्त्र। आपको केवल ये याद रखना है कि पहले नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र में कब से दिया जाने लगा, 1968 से दिया जाने लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बताइए नोबेल प्राइज कब प्रदान किए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज जो हैं ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा है ये अक्टूबर महीने में की जाती है, ठीक है। अभी घोषणा करी गई है ना। और नोबेल प्राइज जो है ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या होता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, ठीक है। और क्या होता है, तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे होता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस भी होता है। ओके, आइए नेक्स्ट वन की बात करें। तो किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने एक क्षेत्र में 3 से ज़्यादा लोगों के नाम तो नहीं पढ़े ना इस साल, कभी नहीं पढ़े होंगे और न कभी पढ़ेंगे। हाँ, हालांकि नियम यदि बदल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं ये किस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोस्तों ये स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक दो फैक्टों को और समझ लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था स्वीडन में और 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे और इंजीनियर थे। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था और इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। और 10 दिसंबर 1896 को इटली में इनका देहांत हो गया था। यानी कि 10 दिसंबर को क्या होता है, इनकी पुण्यतिथि होती है और पुण्यतिथि पर ही नोबेल प्राइज वितरित किए जाते हैं, ठीक है। अभी तो घोषणा हुई है, दिए कब जाएंगे, 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की आविष्कार या खोज की थी। और रेडियम की यदि हम बात करें तो रेडियम की खोज किसने करी थी, मैडम क्यूरी ने। किसने, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज करी थी। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे दिया गया था। तो सबसे पहले की यदि हम बात करें तो हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसे के लिए दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। अभी तो हमने विश्व स्तर की बात करी, तो यदि पूछा जाए कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर हमेशा हजारों बार पूछा गया है कि इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है।
और इनकी एक पुस्तक है काफ़ी फेमस, आप लोगों ने नहीं सुना तो सुन लीजिए, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए ही दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था सर? तो इनको 1913 में दिया गया था। ओके, आई होप आप 3-4 फैक्ट जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रथम भारतीय महिला की बात करें, उनका नाम है मदर टेरेसा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको कब दिया गया? 1979 में। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो सर शांति के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, और जो मदर टेरेसा हैं ये क्या पूर्णतः भारत की हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये विदेशी मूल की थी। और विदेशी मूल की यदि हम बात करें किस देश की थी, तो ये अल्बानिया देश की थी, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, याद रखना, भारत की नागरिकता ले ली थी। अच्छा, एक और नाम लिखा है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी से याद रखना कि ये पहली और एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली और अभी तक की एकमात्र ऐसी महिला। एक तो इनको पहली बार कब दिया गया था? 1903 में। और हम बात करें कि किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। और दूसरी बार कब दिया गया? तो 1911 में दिया गया। और किस क्षेत्र में? तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, तो मैडम क्यूरी से ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र में यदि आप लोगों ने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा होगा तो आंसर कीजिए फटाफट से आंसर कीजिए। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है ना, ये नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, बाकी के जो 5 क्षेत्र बचते हैं उनमें कहाँ दिया जाता है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 क्षेत्रों में। और जो शांति का नोबेल प्राइज है ये कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज जो है ये कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया के व्यक्तियों को भी दिया जाता है और संस्थानों को भी दिया जाता है। क्यों? उनके क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। अब बताइए, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रित्जर पुरस्कार के लिए वास्तुकला का नोबेल प्राइज कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं स्टैटिक जीके में, इनको आप जरूर याद रखेंगे। अब बताइए, गणित का जो नोबेल प्राइज है ये किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल प्राइज जो है ये एबेल पुरस्कार के लिए कहा जाता है। एबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेख जायद बुक पुरस्कार के लिए अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब बताइए, खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य और कृषि क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये विश्व खाद्य पुरस्कार को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। और हम बात करें कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। और सर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के लिए विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये फैक्ट याद रखना। अच्छा, पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया था? 1987 में। और पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के लिए दिया गया था। ठीक है, और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की हम बात करें तो इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और अभी अभी बिल्कुल रिसेंटली 1 महीने पहले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है। कितने वर्ष की आयु में? 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। कहाँ पर इनका निधन हुआ? तो चेन्नई में इनका निधन हो गया। तो चूंकि एम.एस. स्वामीनाथन का हरित क्रांति में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, हरित क्रांति और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। प्ले लिस्ट को विजिट करके इसको आप जरूर देखें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी नोबेल प्राइज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी क्रम में यदि आप करंट अफेयर्स की सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ऐसे सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं
जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट और टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, बिल्कुल डिटेल क्वेश्चन जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल इसी क्रम में। अच्छा, इससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक भी दे रहे हैं। तो स्टैटिक जीके की हमारी रामायण ई बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं, साइंस की ई बुक को भी परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चाहिए देरी किस बात की, अपनी स्टडी को मजबूत बनाने के लिए, एग्जाम में सफलता लेने के लिए, मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पे एक व्हाट्सअप नंबर भी है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप ई बुक को परचेस नहीं कर पा रहे कि कैसे परचेस करना है, तो आप हमसे व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।